पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होगा। काथलेक्टिव चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज की विकर्ण केवल समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये दो बात हमको मालूम है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो विकर्ण है ऐसे आएगा और इस विकर्ण ने एक दूसरे को समकोण पर काटता है। किस पे काटा है? समकोण। यानी यहाँ कितना कोण बना है? 90। यहाँ पे कितना बना है? देखो 90 ना लिख करके अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। इसका मतलब क्या होता है? यो बताओ पर तोरे सबका पता नहीं कितना लगा था, 5 से सीधा 9 में चला और का है 90। यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश। ये पहली चीज दी गई। क्या क्या दिया गया? पहली चीज ये हमको दिया गया कि कोण, यहाँ पे मान लो एक बिंदु है ओ, क्या है? तो हमको दिया गया कोण ओ ए ओ बी और बराबर कोण ए ओ डी को ध्यान से समझिएगा, बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या होगा? डी ओ सी और बराबर कोण सी ओ बी। ये संपत्ति हमको दी गई, इसका मान कितना है? 90 डिग्री। और दूसरी बात कह रहे हैं समकोण पर समद्विभाजित करता है, बराबर दो भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में। एक पैकेट बिस्कुट लेके आओ पार्ले, दो बहन आपस में बांटे 4-4 तो एक पार्ले बिस्कुट को उसने क्या किया है? समद्विभाजित किया है, बिना मार किए। क्या है? समद्विभाजित। इसका मतलब एओ बराबर किसके होगा? ओ सी के होगा। और फिर यहाँ पे बीओ बराबर किसके होगा? ओ टी। ये बात हमको दिया गया है, ठीक। ये इसी के बराबर नहीं, सब आपस में बराबर है भाई। समद्विभाजित करता सभी बराबर होंगे, विकर्ण तो आपस में बराबर होते ही हैं। इतनी बात हमको दी गई। हमको दिखाना है कि एक समचतुर्भुज है। अब खूब ध्यान से देखो, समचतुर्भुज की क्वालिटी ये होती है कि उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, समांतर होती है, बराबर होती है, समांतर होती है। कोण का कोई डिसीजन नहीं होता, लेकिन उसके आमने सामने की प्रत्येक भुजा नहीं, सारी भुजा बराबर होती है और सारी भुजाएं आपस में समांतर रहती है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर समांतर, आमने सामने की भुजा बराबर समांतर। लेकिन सम चतुर्भुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर और सारी भुजाएं आपस में समांतर। तो अब हमको दिखाना, ये है चतुर्भुज, दिखाना है सम चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज को पहले समांतर चतुर्भुज दिखाते हैं और ये समांतर मालूम हो जाएगा तब सम चतुर्भुज दिखा देंगे, समझे? तो चलते हैं ये एक काम ये करने की, इसे दिखाने की ये समांतर चतुर्भुज है। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में? लाइनें खींचन दिखा है? क्या बंद हो गया? ये लाइन दिख रहा कि नहीं? अरे धीरे से टच करो, थोड़ा सा हमका वायरल ना हो दे, वो थोड़े से लागन नहीं दिख रहा है। चलो ठीक, एओ बराबर ओसी बराबर बीओ बराबर ओडी हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर बात क्या थी? यहाँ पर बात ये थी, सबसे पहले बनाने चलते हैं चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज। अभी ये सादा सादा चतुर्भुज है, ठीक। अब एक त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम है एओबी, त्रिभुज एओबी। क्यों त्रिभुज को ले रहे हैं ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप बार बार सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, तब समझेंगे कि इसीलिए त्रिभुज के लिए रहते है कि नहीं। यका काहे नहीं ले रहे हैं? यका इस प्रश्न आप लोगों के मन में उठना चाहिए, पर आप लोगों के मन का प्रश्न मन में दबा रह गया है क्योंकि आप इसमें डूब नहीं पा रहे हैं। जब हम डूबते हो तो प्रश्न उठा, इसमें डूबिए जल्दी से, ठीक। कौन में कैसे डूबोगे? बैग में मुंह डाल ले वो निकल ना, समझा? क्या तो डूब गया ना आज हम किताबों के बीच में। ए ओ बी और डी ओ सी को लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको? कुछ भी तो नहीं है। क्या मालूम है हमको? बताओ। चतुर्भुज है, क्या है ये? चतुर्भुज। तो एक त्रिभुज ले लिए ए ओ बी और एक त्रिभुज ले लिए डी ओ सी। सबसे पहली बात हम लोगों ने ये देखा कि इसमें एओ जो भुजा थी भैया ओ सी की क्या थी? बराबर थी। या देखो प्रभु आका स्वामी, एओ बराबर किसके रहा? ओसी के रहा। तो डायरेक्ट लिख देंगे एओ बराबर किसके है? ओसी। ये बात हमको गिवन है कि नहीं है? दूसरी चीज क्या थी? ओडी जो है ये बराबर है ओबी की। किसके बराबर है? ओबी। तो ओडी बराबर किसके हो गया? ओबी के हो गया। ये भी बात हमको दी गई है कि नहीं दी गई है? तो दी गई है, तो इसको भी दो बात हो गई। और तीसरी बात ये हो गई कि जो देखो ध्यान से, ये कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कोण, और यहाँ जो नीचे ये कोण बन रहा है ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। काहे? कौन खुशी में बराबर? किस खुशी में बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब सीधा सीधा यह साबित होता है। वीडियो बेकार कर देते रहते। ए और बी बराबर किसके है? डी ओ सी के। क्यों? क्योंकि सम पापा हुए, ये शीर्षाभिमुख है।
जब दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो इधर इधर जो कोण बनेगा, थोड़ा सा का सब बताओ तो बेइज्जती महसूस हो। ए ओ बी, जैसे लगा थे ए आंडू पांडू जगह तुम लोग पढ़ रहे हो, ये साबित कर देता हूँ, बराबर कोण डी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, जिंदगी में याद रखिएगा, भूलना मत, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उर्दू में बताइए, शेरशाह अभिमुख कोण उर्दू में हाँ अरे ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ओ, त्रिभुज डी ओ सी के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया? किस नियम से हुआ भैया? एस ए एस से। अब देखो सर्वांगसम हुई, बहुत फायदा है। फायदा नंबर पहला ये हो गया कि जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर दिया तो अब इन दोनों के बारे में एकदम बेअंदाज तरीके से बोल सकते हैं, इस पर हमारा हक हो गया, है ना। तो जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है तो हक हो गया, का काट के घरे ले जाओ, क्या करोगे? ये दोनों सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या हक हो गया आपको? यह नहीं पता है कौन हक हो गया, क्या हक हो गया आपको? आपको यह अधिकार हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे जब ये इसके सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भुजा इस भुजा के क्या हो गया, बराबर। तो अतः ए बी बराबर किसके हो गया, सी डी के हो गया। किसके हो गया? कोई दिक्कत है? तो अभी हमको दिखाना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमको जानते हैं क्या क्या दिखाना पड़ेगा। हमको पहला नंबर दिखाना पड़ेगा कि ए बी जो है ये बराबर है सी डी के, फिर दिखाना पड़ेगा ए बी जो है समांतर है सी डी के, फिर दिखाना पड़ेगा बी सी जो है वो बराबर है ए डी के, और फिर जो है दिखाना पड़ेगा बी सी जो है वो समांतर ए डी के। तब जाके सिद्ध होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, दिस इज पैरेललोग्राम, तब सिद्ध होगा ना। तो अब ए बी बराबर सी डी हमने दिखा दिया, अब ए बी समांतर सी डी दिखाते हैं। काउ छापत हो तो एकदम जैसे लागत है काले तुरंत सबका टुडे इंडिया में निकाल दिया हुआ न्यूज की, कल पढ़ाया गया, ये जो है खट 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 छाप कर पूरे मीडियम भेजा गया है, लिख रहा है एकदम से जल्दी जल्दी। तो ए बी बराबर सी डी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज ये मालूम है हमको कि ध्यान से खूब देखोगे तो जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया था तो ये जो कोण था इस कोण की क्या होगा, बहुत प्यारी बात है, इस कोण का नाम हो जाएगा ओडीसी। क्या नाम हो जाएगा? कोण ओडीसी बराबर होगा, इस कोण का नाम होगा, इस कोण का नाम होगा, वेरी गुड, ओबीए। क्या नाम होगा? अब एक बात समझिए, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसका मतलब ये कोण आपस में एकांतर कोण है, और जब ये दोनों आपस में एकांतर कोण है तो ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। मारो तेरे सब मार पूरा। एक दो से रेखा है ऐसे, एक तिर्यक रेखा इसको काटी, एक तिर्यक रेखा इसको क्या की है, काट दी है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण। क्या होते हैं? 6वां चैप्टर रेखा कोण पढ़ाया गया है, भूल गए हो तुम लोग। तिर्यक रेखा माने ट्रांसवर्सल। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? और अगर ये कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है, ये नियम होता है। अगर ऐसी स्थिति में ये रेखा ये कोण बराबर हो गया तो हम सीधा कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये कोण बराबर है कि नहीं है। तो अतः इसका मतलब ए बी जो है वो समांतर सी डी के है कि नहीं है कि नहीं है। तो अब जिंदगी में याद रखिएगा कि अगर ये कोण बराबर तो ये रेखा ऊपर वाली समांतर, अब ऊपर वाली रेखा आपस में क्या हो गई। अब यहां से हम लोगों ने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों को ले लिए तो ये त्रिभुज तो हमने समांतर सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी सी डी के समांतर सी डी और बराबर हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से हम कह देंगे, इसी प्रकार हम ये भी इसी प्रकार हम कह देंगे, इसी प्रकार जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे भैया, ए ओ डी को और बी ओ सी को, किसको? त्रिभुज ए ओ डी को और त्रिभुज बी ओ सी को, तो भी ऐसे आएगा। और हम सिद्ध कर चुके होंगे
कि एडी जो है वो समांतर है बीसी के और एडी जो है वो बराबर है बीसी के। इसी अंदाज पे कह सकते हैं हम कि भैया हमने इतना मेहनत करके ये ए बी सी डी के समांतर से दो बराबर कर दिया, तो जब इन दोनों को लेंगे तो सेम कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब ये भी बराबर और समांतर हो जाएंगी दोनों रेखाएं। तो अतः अब हम यहाँ पे आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी समस्या डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन ये कह सकते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। बात सही कि नहीं है? अभी तो हमने एक स्टेप पूरा किया कि चतुर्भुज से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया समांतर चतुर्भुज है। सफर इतना सा था कि इस चतुर्भुज इसमें हमने दिखा दिया कि ये दोनों भुजाएं बराबर समांतर है, ये दोनों भुजाएं बराबर समांतर है, इसीलिए हमको दो दो त्रिभुज अलग अलग बार से लेना पड़ा। समझे? अब दूसरी बात हमको दिखानी है कि ये जो है एक सम चतुर्भुज है। क्या है? अब सम चतुर्भुज दिखाने के लिए सिर्फ हमको एक चीज दिखानी है, वो ये दिखानी यार आप तो सुंदर है, दूर नजदीकी हो जाए तो बड़ा है। ये सिर्फ ये चीज दिखानी है कि ए बी सी डी और बीसी और डी ए आपस में चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमको सिर्फ ये दिखाना है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। ये चीज तो दिखाना है। तो आर्यन चौकी इंचार्ज तो सबका देखिए तो अपने डराई जाती कि समझो है ना, खाली चिल्लाई तो हम। तो अब यहाँ पे त्रिभुज ले लिए ए ओ बी और तथा त्रिभुज ले लिए ए ओ डी। काहे के ले लिए? ये बात तब पता चलेगी जब आप इस सवाल को 2-3 बार लगाएंगे। चतुर्भुज छोटा सा सवाल चैप्टर है, मुश्किल से 20 सवाल है, आपको रिवीजन करना चाहिए तभी आएगा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज लिए जिसका नाम है एओबी, यहाँ पे एक त्रिभुज लिए जिसका नाम है एओडी। क्या नाम है? एओडी। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों ने देखा एक कमाल की बात देखी, इस त्रिभुज को जब लिए हैं तो ओबी आ रहा है, इस त्रिभुज में ओडी आ रहा है, तो आसानी से कह सकते हैं ओबी बराबर किसके है, ओडी। दूसरी चीज देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को लिए हैं तो एओ आया है और इस त्रिभुज को लिए हैं तो भी एओ आया है, इसका मतलब एओ बराबर किसके है, एओ के। क्यों है? क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉमन, और ये हमको क्या है। एक बात कोई और सिद्ध करा दीजिए। तो ये भी तो हमसे कह रहा था कि ई कोण और ई कोण आपस में कहा हो रहा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या था। आज कसम से आप होमवर्क का चक्कर में वो मेरे मारब थोड़े सब कहा आज हम जितने हमारे वीडियो खराब भाई ना उतने पे जाने रहे थोड़े सब बात, कम से कम 4-4-5-5 घंटा। ए ओ डी और ए ओ बी आपस में कितना दोनों का मान है, या ए ओ डी ओ बी ओ पी ओ ए सबका मान दिया गया है यहाँ पे कितना, 90 अंश। इतना भी तुम लोगों को नहीं मालूम है, तो इसका मतलब यह है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ बी ये किसके बराबर है, 90। तो अब आसानी से हम तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो था वो सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल ए ओ डी की, हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, तो इसका मतलब एडी जो है ये ए बी की क्या होगा। तो अतः हम लोगों ने कह दिया कि एडी जो है भैया वो बराबर किसके है, एबी के। तो जैसे इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हमने एडी को एबी के बराबर कर दिया है, वैसे इस दो त्रिभुज को लेकर के हम एबी को बीसी के बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और वैसे इस दो त्रिभुज को लेकर के बीसी को सीडी के बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और वैसे इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के डीसी को एडी के बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो अतः हम आराम से लिख सकते हैं, अतः हम आसानी से लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और ये सी डी और ये आपस में डी के क्या है, बराबर है। तो हमको एट लास्ट यही सिद्ध करना था कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम लोगों ने विजय हासिल कर ली है। और आसानी से कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है, क्या है आर्यन, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज, नोट करो इसको जल्दी से।